नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं, अगर बात करें राजकीय सेवा में रह चुके श्रीमती बलजीत कौर। इन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में इस क्षेत्र में पूरा अपना योगदान दिया। तो आज इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार आपका जो अभी सेवानिवृत्त हुआ है तो कहाँ कहाँ आपकी जो ज्वाइनिंग रही और बच्चों को जो शिक्षित किया तो वे आज किन किन पदों पे हैं, आपका क्या योगदान रहा। क्योंकि अगर बात करें अधिकारी के जीवन की तो कहीं ना कहीं जो समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, तो आपके जो पल थे सुनहरे उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैडम हमारे चैनल में स्वागत है और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत जो आप हमारे घर आए। मेरी सेवा 3/10/86 से 7 BLD की ब्रांच 5 BLD से शुरू होती है। उसके बाद में लगातार 38 वर्ष में इसी सेवा में रही। 6-7 साल 5 BLD में रहने के बाद में मेरी सेवा मसानी वाला पोस्टिंग हुई 95 में, 29 जुलाई 95 में, 93 में सॉरी। उसके बाद 93 के बाद में 2.5 साल बाद मैंने 95 में पोस्टिंग मालसर में हुई। मालसर पंचायत में लगातार 18 NP और मालसर में मेरी पूरी सेवा सही समाप्त हो जाती है। बिल्कुल मैडम, अगर बात करें आपका पूरा जीवन एक राजकीय सेवा में गुजरा जिस प्रकार, तो लोगों से पर्सनल जुड़ाव था, बच्चों बच्चियों को आपने काफ़ी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाया, तो कैसा अनुभव रहा था आपको? सर देखो, जैसे जैसे सेवा में टाइम होता जाता है बच्चों को अनुभव देने का भी काफ़ी मौका मिला। बच्चे आज शिक्षक भी हैं, वो पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। हमें भी थोड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे बच्चे आज इस पोस्ट पर है, कोई बैंक में है, कोई टीचर लाइन में है, कोई किस पद पर है। अनुभव तो उनको सर जैसे आगे आगे टाइम होता जाता है, अनुभव तो बहुत होता है सर इसी क्षेत्र में। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में गुरु की एक बहुत ही अहम भूमिका रहती है, क्योंकि एक बच्चे को अंधेरे से उजाले की तरफ लाने का आप प्रयास करते हैं। अगर बात करें मैडम, जैसे अधिकारी के तौर पे आपने जैसे शिक्षा के क्षेत्र में रहे और घर परिवार भी संभाला, तो आपसी जो ये मेल मिलाप था और किस प्रकार आपने परिवार को मैनेज रखा? सर देखो, सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना, उसके बाद में इंशाल्लाह जाना, फिर 1 बजे आके फिर जो काम रह गया उसको पूरा कर लेते। जहाँ 4 बजे का टाइम होता है उसी हिसाब से अपना काम यानी डेली रूटीन बन जाता है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एक मैडम, जैसे आपका तो लंबा एक्सपीरियंस रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं जिस प्रकार युवाओं को, बालक बालिकाओं को कई बार क्या उनके मन में होता है कि हमारे तो पढ़ने लायक कोई परिस्थितियाँ नहीं है या परिवार कोई गरीब परिवार है, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे कि शिक्षा की तरफ अगर कोई आना चाहे बच्चा तो उसके लिए परिस्थितियाँ कितना मायने रखती हैं? परिस्थितियाँ देखो, परिस्थितियाँ तो उसी अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ता है। परिस्थितियाँ कोई आगे नहीं आती, लेकिन बच्चे को थोड़ा अपने शिक्षित तो करना पड़ता है। उस स्थिति में भी बेटा स्कूल आए, आगे बड़ी पोस्ट पर जाएगा, ऐसे करेगा, कुछ बच्चे का रुझान शिक्षा की ओर लाना पड़ता है। अगर बात करें मैंने, क्योंकि आप जैसे अभी 60 साल की उम्र में आपको रिटायरमेंट मिला, तो आज से पहले 60 साल की शिक्षा और वर्तमान शिक्षा में बहुत बदलाव है, तो उस टाइम कैसा संघर्षपूर्ण जीवन रहा, कैसे आपकी शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई? देखो सर, उस टाइम तो विद्यालय नहीं थे पास में, घर से दूर जाना पड़ता था। मेरे गांव से विद्यालय तो काफ़ी दूर था। मैंने अपने ननिहाल में जाके शिक्षा ली। आज तो हर 2 किलोमीटर पर विद्यालय मिलता है, बच्चों को पढ़ने का पूर्ण मौका मिल रहा है। स्कूल में भी टीचर भी, अध्यापक भी लगभग पूरे हैं, लेकिन थोड़े घर वाले भी बच्चों का साथ दें तो बच्चे ज़रूर आगे आएंगे। आपके समय में अगर बात करें तो बालिकाओं को एक शिक्षा की तरफ मतलब जाना बहुत ही एक कठिन कार्य था, और आपने संघर्षपूर्ण कार्य मतलब उस टाइम तो परिवार का कितना योगदान रहा? परिवार का बहुत योगदान मिला। मेरे पिताजी टीचर थे, चाचा चाची जी टीचर थे।
उनके मतलब उनकी शिक्षा से मैं आगे पढ़ने के लिए उन्होंने मेरे को प्रेरित किया। आगे हम 3 बहनें थी, तीनों पढ़ी आगे, लेकिन शिक्षा सर्विस में मैं अकेली आई। दूसरों ने घर का काम, उस टाइम घर का काम ज़्यादा होता था, उन्होंने इसमें रुचि नहीं ली। यानी कि आपका जो ये सरकारी जिस प्रकार डिपार्टमेंट में आपका जो भाग्य था वो कहीं ना कहीं इस ओर ला रहा था, क्यों? हाँ जी, जब घर वाले थोड़े शिक्षित होते हैं तो बच्चा अपने आप आगे आता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ हैं वकील सिंह जी, इनसे बात करेंगे, क्योंकि अगर मैडम जब ड्यूटी पे जाती थी तो घर का काम संभालने की जिम्मेदारी और बच्चों को जो देख रेख और जिस प्रकार इन्होंने परिवार को संभाला है, तो आज इनसे बात करेंगे कि जिम्मेदारी का पद था वो इनके पास था घर का। तो वकील सिंह जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत। जी, कैसा महसूस हो रहा है मैडम की जो सेवा थी, एक बिल्कुल, क्योंकि अगर अपने बात करें अध्यापक का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल सेवा भाव के रूप में होता है, तो आपको कैसा मतलब अनुभव हो रहा है अब की बार जैसे मैडम घर पे अब रिटायरमेंट हो गए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले बहुत सारे काम मुझे खुद देखने पड़ते थे, जी, अब मेरी वो चिंताएं समाप्त हो गई हैं। तो एडजस्टमेंट तो बिठाना पड़ता है। मैडम ने सुबह जैसे 7 बजे स्कूल है तो चले जाना, तो जो काम रह गया उसको संभालना। बच्चे से छोटे तो उनको मम्मी पापा ने बहुत साथ दिया, उन्होंने संभाला बच्चों को, और थोड़ा एडजस्टमेंट बिठा के और जैसे तैसे ही। कई बार क्या होता है वकील सिंह जी, क्योंकि अधिकतर परिवारों में हमने देखा है, क्योंकि आपने बताया कि एडजस्टमेंट बिठाना पड़ता है, तो आपका जो आपसी तालमेल था, मैडम एक अधिकारी के रूप में थे, आपने घर की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि जब कोई ना कोई महिलाएं अगर जैसे किसी पदों पे होती है तो, और अगर जो खुद उनका पतिदेव हैं वो अगर बिना नौकरी के हो तो उनको एडजस्टमेंट बिठाना बहुत मुश्किल होता है। जी, कैसी परिस्थितियों से गुजरे हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं आई। जी, मैंने वैसे कोई साल प्राइवेट स्कूल में भी काम किया, अच्छा अच्छा, फिर डीपीपी के अंदर पैरा टीचर भी रहा मैं जी। लगभग 1.5 साल तक, 2 साल तक। तो ऐसी तो कोई बात नहीं आई, जी, क्योंकि ये तो अपनी अपनी सोच होती है। बिल्कुल, अगर अपने सोच सही रखेंगे तो इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, जी जी, और उसका दोनों का हमारा बहुत बढ़िया, ऐसी कोई बात नहीं थी इसी तरह की। हाँ जी जी, क्योंकि अगर बात करें आज आप दोनों की जो शिक्षा है वो भी कहीं ना कहीं जो बच्चे आज आपके एक अच्छी राह पे चल रहे हैं, बढ़िया वेल सेटल हैं, तो आज उसका भी योगदान है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अगर परिवार शिक्षित है तो उसका प्रभाव बच्चों पे तो पड़ता ही है, जी, और बाकी भगवान की कृपा है कि बच्चे दोनों समझदार हैं, वकील सिंह सुशिक्षित। जी, अगर बात करें अपने इस क्षेत्र में अधिकतर युवा है वो नशे की तरफ काफ़ी अग्रसित होते जा रहे हैं, तो युवाओं को क्या सीख देना चाहोगे? पहली सीख तो यही है कि जितना हो सके नशा जो है उससे बचें, क्योंकि नशा आपके स्वास्थ्य को भी ख़राब करता है, आपकी आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचाता है, आपके रिश्तों को भी कमज़ोर करता है। तो अच्छा यही कि उससे बच के आप शिक्षा की ओर जाएं, शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़े हों। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकारी जॉब मिलेगी तभी आप शिक्षा का फ़ायदा है। आप अन्य भी अपना कोई बिजनेस चला सकते हो, अपना कारोबार जो भी है अगर आप शिक्षित हैं तो उसको अच्छे ढंग से कर सकते हो और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। बिल्कुल। अगर बात करें मुख्य रूप से, क्योंकि मैडम की लगभग तो जो सेवा है वो लोकल नज़दीक ही रही है, लेकिन कहीं कहीं परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि जैसे अधिकारियों की क्यों पोस्टिंग दूर हो जाती है, तो आपसे कभी आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ कि मैडम कहीं दूर रहें, आप भी तो कुछ परेशानियों का सामना कभी करना पड़ा? नहीं जी, ऐसी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इनकी पूरी जो सर्विस है बिल्कुल समझ लो घर में ही हुई है, 2-4 किलोमीटर के अंदर अंदर। तो बाहर तो नहीं, कभी हाँ ट्रेनिंग कभी कोई आ गई उसके अंदर कोई 10 दिन जाना पड़ा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। जी जी, बिल्कुल। तो मैडम अगर बात करें, आपने काफ़ी युवाओं को और बच्चों को जिस प्रकार शिक्षित किया और एक अच्छी राह पे लाने का प्रयास किया, तो बालिकाओं को शिक्षा की तरफ लाने के लिए क्या अनुरोध करेंगे, क्योंकि अभिभावक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो सर, उनको ये कहेंगे बच्चियों को शिक्षित करो, अपनी बच्चियों का घर पे भी ध्यान रखो, बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए, उनको व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए, तो बच्चे अपने रास्ता कभी नहीं भटकेंगी, तो वो ज़रूर शिक्षित होंगे। अगर उनका रास्ता मार्ग गलत हो गया तो हो सकता है बच्चे थोड़ा गलत रास्ते पर चल पड़े। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें कि जैसे शिक्षक की एक जिम्मेदारी होती है बालक बालिकाओं को शिक्षित करना, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवार की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को नैतिक शिक्षा और उनको जो सामाजिक तौर पे भी किस प्रकार रहना है वो भी उनको समझाया जाए, तो एक मान लो अच्छी राह पे जाने में कोई नहीं रोक सकता। तो मैडम अगर बात करें
कि जैसे रिश्तेदारों ने, मिलने वालों ने, आपके शुभचिंतकों ने, जैसे आप सेवानिवृत्त हुए, सभी ने पहुंच के आपको बधाइयाँ वगैरह दी, क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखो सर, सभी का जो आए हैं उनको अपनी ओर से सबका धन्यवाद, जो जिन्होंने अपना टाइम निकाल के हमें अपना उस टाइम पहुँचे, आशीर्वाद दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वकील सिंह जी, जिस प्रकार जब मैडम सेवानिवृत्त हुए तो सभी शुभचिंतकों ने आपको हार्दिक शुभकामनाएं दी, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और फिर जो हमारी सोच थी कि जब हम सेवानिवृत्त होंगे तो पता नहीं किस तरह का आयोजन होगा या किस तरह की शुभकामनाएं मिलेंगी, हमारी सोच कहीं आगे बढ़कर जो अभी ये मालसर विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो मालसर स्टाफ ने हमें ये सोफ़ा सेट जो अपने बैठे हैं ये उन्होंने भेंट की है। और बाकी बहुत अच्छा 18 NP में मैडम 15 साल रही थी, वहाँ से भी जो गणमान्य लोग हैं वो आए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, बहुत अच्छा लगा सर। अगर बात करें, क्योंकि अभी पहले ये राजकीय सेवा में थे, अब आप घर पे और परिवार की जो जिम्मेदारी है इनके पास है, तो कहीं ना कहीं जैसे कर्मचारी कहीं रिटायरमेंट होके आते हैं तो उनका आगे कैसे बिजनेस के तौर पे या राजनीति में आने का विचार होता है, आपका क्या विचार रहेगा आपकी बात? नहीं, ये राजनीति से हम कोसों दूर रहेंगे, जी, राजनीति में बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, समाज सेवा का काम अवश्य कोई करेंगे, जितना हम कर सकते हैं। पहले भी हमारा बहुत सहयोग, हमने कोशिश की है विद्यालय में खास करके सहयोग देने की, क्योंकि विद्यालय जो है वो एक सबसे बड़ा मंदिर है। अगर सब धर्मों की बात करें तो सब धर्मों से ऊपर उठकर अगर कोई मंदिर है तो वो विद्यालय है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना भी हो सके, आर्थिक हो या शारीरिक हो या जो भी हो सहयोग, वो विद्यालय के लिए हम देते रहे हैं और भविष्य में देते रहेंगे। जी। तो ये थे हमारे साथ वर्तमान जिस प्रकार सेवानिवृत्त अध्यापक श्रीमती बलजीत कौर जी और इनके पतिदेव श्रीमान वकील सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जो इनका जिस प्रकार राज्य के सेवा में जिस प्रकार मैडम थे, अच्छे बच्चों को शिक्षित किया और अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी जिस प्रकार वकील सिंह जी ने भी पूरी निभाने का प्रयास किया और दोनों ही शिक्षा से जुड़े रहे, तो आज इनके बच्चे भी एक अच्छे पदों पे हैं। तो अगर बात करें वकील सिंह जी, हमारे चैनल पर आपने जिस प्रकार 10 मिनट टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी, और आपके चैनल सूचना दर्पण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना प्रयास किया, आप चल के हमारे घर तक आए और हमारे जो दिल की भावनाएं थी उनको सामने लाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।